हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस। तो फ्रेंड्स, ये जीके सीरीज़ का पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 3 तक के वीडियोस चैनल पर प्रेजेंट हैं, तो आप लोग जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हो, क्योंकि ये सीरीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। क्योंकि ये सीरीज़ सारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन क्वेश्चन पेपर्स को कवर करते हुए ये जीके की सीरीज़ बनाई गई है। तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट दिखा देना सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है आज का जीके सीरीज़ का पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन। डैश सदिश राशि का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी इज़। तो इसका आंसर हो जाएगा मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस और लेंथ, ये स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। इन ऑप्शंस में से सिर्फ मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि सभी को पता होगा कि उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। विच ऑफ दिस ऑर्गन्स इज़ नॉट वेस्टिजियल। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम अवशेषी अंग या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में मालूम करेंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन उस ऑर्गन को बोलते हैं जो कि पहले कुछ और तरीके से काम करता था और आज उसका काम कुछ और है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपेंडिक्स की बात करें तो एंशियंट टाइम में जो बहुत पहले के जो लोग थे उनमें अपेंडिक्स कुछ और तरीके से काम करता था। उन लोगों में अपेंडिक्स ये एक डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता था, लेकिन आज अपेंडिक्स डाइजेशन का काम नहीं करता है, ये कुछ और वर्क करता है, इसलिए हम इसे वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। और जो ब्रेन है, ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पहले भी वही फंक्शन था और आज भी उसका वही फंक्शन है, इसलिए हम ब्रेन को वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। हाउ इज़ द रिवर गंगा कॉल्ड इन बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। तो जैसे कि सभी को पता है कि अगर पीएच स्केल पर 7 से ज़्यादा हो तो उसे हम बेसिक मानते हैं, और अगर 7 के नीचे रहा तो उसे हम एसिडिक मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मुख्य आघात तरंगों से पहले डैश तरंगे उत्पन्न करता है जो कुछ जानवरों को सचेत करती हैं। अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस डैश वेव्स बिफोर द मेन शॉक वेव्स विच अलर्ट सम एनिमल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफ्रासाउंड वेव्स। तो अर्थक्वेक जो है वो मेन शॉक वेव्स प्रोड्यूस करने से पहले कुछ इंफ्रासाउंड वेव्स भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था। व्हेन डिड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वाला जो वर्ड है ये पहली बार 1987 में यूज़ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, आप समझ लेना इस बात को। इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मीटर ये वेवलेंथ की एसआई यूनिट होती है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वैज्ञानिक नाम के दो शब्द समान हैं तो उस नाम को क्या कहा जाता है। इफ़ द टू वर्ड्स ऑफ ए साइंटिफिक नेम आर सिमिलर द नेम इज सेड टू बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटोनिम, ठीक है, समझ में आया। इफ़ द टू वर्ड्स ऑफ ए साइंटिफिक नेम आर सिमिलर, किसी भी साइंटिफिक नेम के दो शब्द अगर सिमिलर हों तो उसे क्या कहा जाता है, उसे टोटोनिम कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने 2019 में एनआरआई के लिए एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू की है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ लॉन्च्ड द एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस फॉर एनआरआईज इन 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक ने क्या किया है, एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन अकाउंट खोलने की जो प्रोसेस है वो शुरू किया है 2019 में।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश झारखंड की आधिकारिक भाषा है। डैश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड। तो झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ऑप्शन बी हिंदी। झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में मौजूद हानिकारक रसायन कौन सा है? व्हाट इज़ द हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोटीन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है। द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन इट्स डैश कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच किस चीज़ पर डिपेंड करता है? उसके हाइड्रोनियम आयन्स पर। किसी भी सॉल्यूशन के हाइड्रोनियम आयन्स पर उसका पीएच जो पीएच है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान किस संगठन का वास्तविक नाम था? विच ऑर्गेनाइजेशंस ओरिजिनल नेम वाज स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा सीबीआई। सीबीआई का ओरिजिनल नेम था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? व्हाट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस? किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है उस सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी, तो इसे हम रिलेटिव डेंसिटी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण डैश होते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिमिलर। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के डैश में होता है। द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन न्यूक्लियस। किसी भी एटम का मास उसके न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना डैश कहलाता है। द प्रोलोंगेशन ऑफ द बैकबोन बियॉन्ड द ट्रंक ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द टेल। तो ये क्वेश्चन को समझ कर पढ़ना, बहुत सारे लोग इसमें गलत कर देते हैं। प्रोलोंगेशन बोला गया है यहाँ पर। प्रोलोंगेशन ऑफ द बैकबोन बियॉन्ड द ट्रंक ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द टेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जरिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया गया है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलम या पेंसिल से लिखने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? राइटिंग विद पेन और पेंसिल नीड्स विच फोर्स? तो सिंपल क्वेश्चन है, फ्रिक्शन। किसी भी पेन से या पेंसिल से अगर आपको पेपर पर कुछ लिखना है तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगी पेंसिल और पेपर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं का परमाणुओं के समूह का विनिमय होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स एक्सचेंज्ड? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स एक्सचेंज्ड? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एटम्स का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धातु के किसी तार से विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार को क्या कहा जाता है? व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर द वायर इज कॉल्ड। सिंपल क्वेश्चन है, अगर किसी मेटेलिक वायर से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये जितने भी सिंपल क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के डैश अणु मौजूद होते हैं। जिप्सम हैज़ डैश वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कितने होते हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिप्सम हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स वाज कंस्ट्रक्टेड इन मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर 1? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार हमने सुना भी होगा इंडिया गेट के बारे में कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबालामिन को डैश भी कहा जाता है। कोबालामिन इज आल्सो कॉल्ड एज विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा होती है। कोबाल्ट एक अच्छे खासे प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में, इसलिए हम इसे कोबालामिन भी बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। तो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा किस मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। तो जिंक, मर्क्यूरी और लीड, ये तीनों मेटल्स को कार्बन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी कक्षा को डैश शेल के रूप में निरूपित किया जाता है। द थर्ड ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड एज डैश शेल। तो जो 4 शेल ऑर्बिट होते हैं एटम में, पहला होता है K, L, M और N। तो इसमें से थर्ड ऑर्बिट कौन सा हो गया, M वाला हो गया। तो थर्ड ऑर्बिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से, तो ऑप्शन डी हो गया M। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एवोगाड्रो संख्या का प्रतीक है। द सिंबल ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Na। एक्चुअल में ये ऐसे सिंबल होता है Na, लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से इस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, इसके पहले चेयरमैन थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे को क्या कहा जाता है। एनी प्लांट अडेप्टेड टू लाइफ इन ए ड्राई और फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट इज। तो जो लोग शॉर्ट में अगर बोलूँ तो जो रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं, डेजर्ट में उगने वाले जो पौधे होते हैं, उन्हें ज़ीरोफाइट कहा जाता है। उन पौधों को ज़ीरोफाइट कहा जाता है, या फिर जिन्हें पानी की कमी, कम पानी में भी जो पौधे उग सकते हैं उन्हें भी ज़ीरोफाइट ही कहा जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन राइस फील्ड्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन अलगी। तो राइस फील्ड्स में फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ब्लू ग्रीन अलगी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जो कि जीके सीरीज़ का पार्ट 4 था। इससे पहले पार्ट 3 तक के वीडियोस अपने चैनल पर हैं, वहाँ पर आप सब तीनों भी वीडियोस देख सकते हो। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो लोग नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।